समस्याएं हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती हैं। अगर हमारी लाइफ में समस्याएं आ रही हैं तो इसका मतलब है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आने वाला है। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो कभी गलती करने से नहीं डरता है। अगर हम गलतियां कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम कुछ न कुछ सीख रहे हैं। लेकिन अगर हम गलती कर रहे हैं और उस गलती से कुछ नहीं सीख रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप जानबूझ करके कोई गलती करते चलिए और आप बोलो कि हम उससे सीख रहे हैं। जानबूझ के की गई गलती एक अलग चीज़ होती है और हाँ, गलती से हुई गलती एक अलग चीज़ होती है। और हाँ, कामयाबी मिले या ना मिले ये अलग बात है, लेकिन मेहनत भी ना करो ये तो गलत बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक छोटी सी स्टोरी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। एक बार की बात है, भगवान शंकर जी और माता पार्वती कैलाश पर्वत पे विश्राम कर रहे थे। विश्राम करते हुए पृथ्वी के बारे में बातें कर रहे थे। माता पार्वती ने पृथ्वी की ओर देखा और क्या देखती हैं कि एक वृद्ध फैमिली, उनके साथ में एक छोटा बच्चा था, वो सभी लोग भीख मांग रहे थे। तो माता पार्वती के मन में कुछ विचार आया और उन्होंने भगवान शिव जी से बोला कि भगवान, आपने सभी को इतना गरीब क्यों बनाया है, सबको एक बराबर क्यों नहीं बनाया। भगवान शिव जी मुस्कुराते हुए माता पार्वती को बोलते हैं, हे देवी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सब अपने अपने कर्म के अकॉर्डिंग हैं और अपनी अपनी सोच के अकॉर्डिंग सभी लोग जीते हैं। पर माता पार्वती को ये बात थोड़ी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने भगवान शिव जी से थोड़ी प्रार्थना करी कि आप प्लीज़ उन्हें थोड़ा सा अमीर कर दीजिए, मीन्स को कम से कम इतना कर दीजिए कि वो भीख ना मांगे। मुझसे ये नहीं देखा जा रहा है उनका भीख मांगना। शिव जी बहुत ज़्यादा माता पार्वती को समझाते हैं, लेकिन माता पार्वती कहाँ मानने वाली थी। और वैसे भी बीवियों के सामने पति लोगों की कहाँ चलती है। आखिरकार शिव जी हार मान करके अपना रूप बदल करके उनके सामने जाते हैं, उस फैमिली के पास, जहाँ पर एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़ा आदमी और उनका एक बेटा छोटा सा होता है। फिर भगवान शिव जी उस परिवार के पास जाते हैं जो भीख मांग रहे होते हैं। भगवान शिव जी सबसे पहले उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आप मुझसे जो चाहे वरदान मांग सकती हो। ये बात सुन के बूढ़ी औरत बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो बोलती है, आप मुझे नवयुवती बना दीजिए, मैं अपनी इस वृद्धावस्था से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। उसके बाद भगवान शिव जी उसे तथास्तु बोलते हैं। जैसे ही वो तथास्तु बोलते हैं, वो एक सुंदर नवयुवती के रूप में सामने आती है। ये देख करके जो उसका बूढ़ा पति होता है गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने ये वरदान क्यों मांगा है, तुम्हारी हर एक चीज़ से मैं वाकिफ़ हूँ। वो गुस्से में बोल ही रहा होता है, तभी भगवान शिव जी उसके पास भी आते हैं और बोलते हैं कि परेशान मत हो, मैं तुम्हें भी वरदान देने आया हूँ, मैं तुमसे भी खुश हूँ। जैसे ही वो इस बात को बोलते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तुरंत बिना पलक झपके ही वो आदमी बोलता है कि इस नवयुवती मेरी वाइफ को गधी बना दीजिए। उसके बाद भगवान शिव जी ने उसे भी तथास्तु कहा। जैसे ही उन्होंने तथास्तु कहा, उनकी वाइफ जो एक सुंदर सुकन्या के रूप में परिवर्तित हो गई थी, वो गधी के रूप में आ जाती है। जैसे ही वो गधी के रूप में आ जाती है तो उनका जो एक छोटा बेटा होता है वो ये देख करके रोने लग जाता है। जब वो रोने लग जाता है तो भगवान शिव जी उसके पास भी आते हैं और उस बच्चे से पूछते हैं कि बेटा तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें भी वरदान दूंगा। और वो बच्चा रोते रोते बोलता है कि मेरी माँ जैसे पहले थी, मेरी माँ को वैसा ही कर दीजिए। ये बात सुन के भगवान शिव जी उसे भी तथास्तु बोलते हैं और फिर सेम जैसे वो थी बूढ़ी औरत, वैसे बूढ़ी औरत बन जाती है। जो ये सारी प्रक्रिया हो रही होती है, ये सारी प्रक्रिया दूर से माता पार्वती देख रही होती हैं और सोचती हैं, मैंने तो इनका भला करने के लिए भगवान शिव जी को भेजा था, लेकिन शायद ये चाहते ही नहीं थे। और फिर भगवान शिव जी वहाँ से माता पार्वती के पास आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि देखा आपने, इन लोगों की सोच के ऊपर ही सारा कुछ डिपेंड था। ये लोग चाहते तो कुछ भी मुझसे वरदान मांग सकते थे, लेकिन इनकी सोच ही लिमिटेड थी। इसीलिए इन्होंने आगे भविष्य के बारे में ना सोच करके अपना करंट सोचा और एक दूसरे को देख करके चीज़ें मांगी।
तो माता पार्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि सभी लोग अपने कर्म के हिसाब से ही फल पाते हैं या फिर काम करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में आप जिस हिसाब से सोचते हो आपको फल भी उसी हिसाब से ही मिलता है। अगर आप बड़ा सोचोगे तो आपको बड़ी चीज़ें मिलेंगी, अगर आप छोटा सोचोगे तो छोटी चीज़ें मिलेंगी। और हाँ, जिस हिसाब से सोचोगे, अगर बड़ा सोच रहे हो तो उसी हिसाब से मेहनत भी करनी होगी। अगर आप चाहते तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं लेकिन आप उस हिसाब से मेहनत नहीं करना चाहते हो तो आपको कभी भी वो चीज़ें मिल नहीं सकती हैं। दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। जय हिंद।